अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेल के अंदर इफ़ फंक्शन और नेस्टेड इफ़ फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इफ़ फंक्शन। तो इफ़ फंक्शन इस्तेमाल किस लिए होता है? एमएस एक्सेल के अंदर इफ़ फंक्शन दो वैल्यूज़ के दरमियान लॉजिकल कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वैल्यूज़ के दरमियान मवाजना करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इफ़ फंक्शन के 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 ट्रू स्टेटमेंट और नंबर 3 फॉल्स स्टेटमेंट। एमएस एक्सेल के अंदर इफ़ फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले हम इक्वल लिखते हैं और उसके बाद इफ़ कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद हम कंडीशन देते हैं और कंडीशन देने के बाद ट्रू स्टेटमेंट लिखी जाती है और उसके बाद फॉल्स स्टेटमेंट लिखी जाती है। यानी अगर ये कंडीशन जो है ट्रू होती है तो पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। जैसा कि हम सी लैंग्वेज के अंदर इफ़ एल्स को इस्तेमाल करते हैं या कंडीशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं या C++ में इफ़ एल्स या कंडीशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं, सेम ऐसे ही एमएस एक्सेल के अंदर यानी अगर इफ़ की ये कंडीशन यानी टेस्ट कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट चलती है और अगर इफ़ की ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है। यानी अगर A1 सेल की वैल्यू जो है वो B2 सेल की वैल्यू से बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, तो ट्रू जो है सेल के अंदर डिस्प्ले होगा। और अगर A1 की वैल्यू B2 सेल से ग्रेटर नहीं होगी यानी इक्वल या स्मॉलर होगी तो फिर फॉल्स स्टेटमेंट यानी फॉल्स जो है सेल के अंदर डिस्प्ले होगा। आइए एमएस एक्सेल के अंदर मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि इफ़ फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वैल्यू 1 के नीचे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 50 और वैल्यू 2 के नीचे मैं लिख रहा हूँ वैल्यू 25। तो अब इनका इफ़ के ज़रिए कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल और उसके बाद लिखेंगे इफ़ और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद हम कंडीशन देंगे। अब ये सेल जो है इसका एड्रेस हमने सबसे पहले देना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अब इसमें हम लिखते हैं कंडीशन C12 ग्रेटर देन G12 यानी वैल्यू 1 जो है अगर वो ग्रेटर है वैल्यू 2 से तो प्रिंट हो ग्रेटर उसके बाद हम लिखेंगे कोमा और अगर ये वैल्यू ग्रेटर नहीं होती तो फिर प्रिंट हो यानी डिस्प्ले हो स्मॉलर। तो उसके बाद हम ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यानी सबसे पहले इक्वल और उसके बाद इफ़ फंक्शन और उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे C12 ग्रेटर देन G12 यानी C12 की वैल्यू जो है अगर ग्रेटर है G12 यानी G12 की वैल्यू 25 से तो ट्रू स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी। अगर C12 की वैल्यू ग्रेटर होती है तो डिस्प्ले होगा ग्रेटर और अगर G12 की वैल्यू ग्रेटर होती है तो फिर प्रिंट होगा स्मॉलर। यानी अब इसके अंदर पहली वैल्यू जो है 50 वो ग्रेटर है 25 से, तो इस तरह ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी और उसके बाद स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा ग्रेटर। और अगर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से ग्रेटर नहीं होती यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस सूरत में स्क्रीन पे प्रिंट होगा स्मॉलर। इसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सेल के अंदर डिस्प्ले हुआ है प्रिंट हुआ वो है ग्रेटर, क्योंकि वैल्यू 1 जो है जो कि 50 है वो ग्रेटर है वैल्यू 2 से। इसी तरह हम इसको एक दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले इक्वल, उसके बाद इफ़, फिर स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद वैल्यू 1 का जो सेल एड्रेस हम वो देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल और उसके बाद लिखेंगे 1 यानी अगर C12 यानी वैल्यू 1 के अंदर अगर वैल्यू है 1 तो क्या प्रिंट हो
येस, और अगर वैल्यू 1 नहीं है तो फिर प्रिंट हो नो। यानी अगर इस सेल के अंदर यानी C12 जिसका एड्रेस है उसके अंदर अगर 1 है तो फिर प्रिंट हो येस, और अगर वैल्यू 1 यानी C12 के अंदर अगर वैल्यू 1 नहीं है तो फिर प्रिंट हो नो। तो वैल्यू 1 के अंदर वैल्यू 1 कॉलम जो है इसके अंदर 1 है, यानी C12 सेल के अंदर 1 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो प्रिंट होगा येस। इसी तरह अगर हम इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं, कोई और वैल्यू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 5, तो अब आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले हो रहा है नो, क्योंकि C12 के अंदर वैल्यू 1 नहीं है, तो इस वजह से डिस्प्ले हो रहा है नो, क्योंकि वैल्यू 1 यानी C12 सेल के अंदर वैल्यू जो है 5 है, 1 नहीं है, तो इस वजह से ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो फॉल्स होने पे नो प्रिंट होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर यस प्रिंट होगा। इसी तरह अगर हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं यस और इसके अंदर लिखते हैं नो, तो अब इसके लिए इफ़ को इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे करेंगे, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल, उसके बाद इफ़, फिर स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद इस सेल का एड्रेस, और उसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं टेक्स्ट के साथ, तो हम इसमें लिखेंगे यस, और अगर C12 की वैल्यू यस है तो प्रिंट हो 1, और अगर C12 के अंदर वैल्यू यस नहीं है, कोई और टेक्स्ट हो, तो फिर प्रिंट हो 2। यानी अगर C12 सेल जो कि ये वैल्यू 1 वाला सेल है, इसके अंदर अगर येस होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो प्रिंट होगा 1, और अगर वैल्यू 1 कॉलम के अंदर यानी C12 सेल के अंदर टेक्स्ट जो है वो येस नहीं है, तो फिर क्या होगा, प्रिंट होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो उस सूरत में प्रिंट होगा 2। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वैल्यू 1 कॉलम के अंदर यानी C12 सेल के अंदर जो टेक्स्ट है वो येस है, तो इस वजह से ये कंडीशन जो है क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो इस सूरत में 1 प्रिंट होता है, और अगर इस सेल के अंदर येस नहीं होगा, कोई और टेक्स्ट होगा, कोई और वर्ड होगा, तो उस सूरत में जो है 2 प्रिंट होगा। तो वैल्यू 1 कॉलम के अंदर मैंने वैल्यू दी है 1, और वैल्यू 2 कॉलम के अंदर दी है मैंने वैल्यू 10। तो अब इफ़ फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, इक्वल, इफ़, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद इस सेल का एड्रेस, और उसके बाद हम कंडीशन देते हैं जी, अगर यानी ये वैल्यू इससे स्मॉलर है, यानी C12 की वैल्यू अगर स्मॉलर है G12 से, तो फिर क्या हो, हम क्या कर सकते हैं कि किसी वैल्यू को किसी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, यानी कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं दूसरी वैल्यू के साथ, ऐसे। उसके बाद आपने देना है कॉमा, और उसके बाद पहले सेल का एड्रेस, और इसको मैं ऐड करवाना चाहता हूँ दूसरी वैल्यू के साथ G12 के साथ, और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है। तो इस सूरत में क्या होगा कि अगर ये कंडीशन जो मैंने दी है C12 लेस दैन G12, यानी अगर पहली वैल्यू स्मॉल है दूसरी वैल्यू से, तो फिर क्या होना चाहिए, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होने चाहिए, और अगर यानी C12 की वैल्यू G12 से स्मॉल नहीं है यानी छोटी नहीं है, तो फिर क्या हो, पहले सेल की वैल्यू दूसरी सेल के साथ ऐड होनी चाहिए। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कंडीशन जो है वो ये है कि अगर पहले सेल की वैल्यू दूसरे सेल से स्मॉल होगी तो दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और अगर पहली वैल्यू स्मॉल नहीं होगी दूसरी वैल्यू से, तो उस सूरत में ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी।
इसमें आप देख सकते हैं कि पहली वैल्यू जो है 5 वो स्मॉल है वैल्यू 2 यानी 10 से, तो इस सूरत में क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, यानी ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, यानी 5 और 10 आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो आंसर जो डिस्प्ले हुआ वो 50 है। अगर यहाँ पे वैल्यू बड़ी होती दूसरी वैल्यू से तो उस सूरत में इन्होंने ऐड होना था। इसमें आप देख सकते हैं कि आंसर जो डिस्प्ले हो रहा है वो 50 है। अगर हम इस वैल्यू को बड़ी कर देते हैं वैल्यू 2 से, यानी इसको हम 15 कर देते हैं, तो अब देखिएगा कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, आपस में ऐड हो रही हैं, यानी पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी वैल्यू से, तो इस वजह से ये कंडीशन जो है ये फ़ाल्स हो जाती है। तो फ़ाल्स होने पे मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी। ये आप देख सकते हैं क्योंकि वैल्यू 1 जो है वो बड़ी है वैल्यू 2 से, तो इस वजह से ये कंडीशन जो है ये फ़ाल्स हो गई। तो फ़ाल्स होने की वजह से क्या हुआ, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि MS एक्सेल के अंदर इफ़ फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए रिज़ल्ट कार्ड या रिज़ल्ट शीट के अंदर पास फेल को कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, यानी कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो ये पहला सेल जो है वो है ऑब्टेन मार्क्स वाला, और दूसरा सेल जो है वो है परसेंटेज वाला, और तीसरा सेल जो है वो है रिज़ल्ट वाला, यानी जिसके अंदर डिस्प्ले होगा पास या फेल। तो ऑब्टेन मार्क्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ 5, 50, और परसेंटेज वाला सेल जो है यानी कॉलम जो है इसके अंदर मैं लिखने लगा हूँ 45%, और इसके अंदर अब मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट पास है या फेल। तो अगर हमने पासिंग क्राइटेरिया जो है वो 33% रखा हुआ है, तो हम उसके लिए हम इफ़ फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करेंगे पास फेल के लिए। तो आपने सबसे पहले लिखना है इक्वल, और उसके बाद लिखना है इफ़, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद यानी परसेंटेज वाले सेल पे आपने क्लिक करना है तो इसका एड्रेस आ जाएगा, और उसके बाद आपने देनी है कंडीशन ग्रेटर दैन इक्वल 33, और उसके बाद कोमा, और फिर ट्रू स्टेटमेंट देनी है यानी पास, डबल कोट्स के अंदर इसे लिखना है, और उसके बाद आपने फॉल्स स्टेटमेंट देनी है यानी फेल, और इसे भी आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है, और उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो इस कंडीशन के मुताबिक जो है वो ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगा, यानी अगर ये कंडीशन जो है ट्रू होती है तो पास प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फेल प्रिंट होगा। तो G12 सेल के अंदर यानी इस वक्त है 45, तो ये क्योंकि 33 से ज़्यादा है तो इस वजह से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट होगा पास। और अगर इस परसेंटेज वाले सेल के अंदर यानी 33 से कम कोई वैल्यू होती, जैसे 20, 30 या 5 या 7 कुछ भी, तो उस सूरत में ये कंडीशन फॉल्स हो जानी थी। तो फॉल्स होने की सूरत में इसने प्रिंट करना था फेल। तो इस वक्त वैल्यू है 45 और ये 33 से ग्रेटर है, तो इस वजह से ये कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होने पे फर्स्ट स्टेटमेंट यानी ट्रू स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसने डिस्प्ले किया है फॉल्स। अगर हम इसकी वैल्यू जो है 33 से कम कर देते हैं जैसा कि 25, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इस वजह से ये डिस्प्ले करेगा फेल। अब इसको आप देख सकते हैं कि अब G12 के अंदर कंडीशन क्या है कि अगर G12 की वैल्यू 33 से ग्रेटर या इक्वल हो तो पास प्रिंट हो, और अगर इक्वल ना हो यानी लेस हो 33 से तो फेल प्रिंट हो। तो G12 सेल के अंदर वैल्यू क्योंकि 25 है और वो 33 से लेस है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इस वजह से पास प्रिंट नहीं होगा बल्कि फेल प्रिंट होगा। अगर हम इस वैल्यू को 33 कर देते हैं तो उस सूरत में क्या प्रिंट होगा। अब देखेंगे पास प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमारी कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि अगर G12 की वैल्यू 33 से ग्रेटर हो या 33 के इक्वल हो तो पास प्रिंट होना चाहिए, और अगर 33 से इक्वल और ग्रेटर ना हो यानी 33 से लेस हो तो उस सूरत में फेल प्रिंट होना चाहिए। क्योंकि 33 जो है ये 33 से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इस वजह से ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो इस वजह से प्रिंट होगा पास। तो इस तरह हम रिज़ल्ट शीट्स के अंदर इफ़ फंक्शन को पास फेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कंडीशन ऑब्टेन मार्क्स पे लगाना चाहते हैं
तो उस सूरत में भी हम पास फेल प्रिंट करवा सकते हैं। यानी आपने क्या करना है, आपने इस सेल के ऊपर क्लिक करना है, तो उसके बाद आपने कंडीशन देनी है ग्रेटर दैन, या कोई भी जो भी आपने अपने रिज़ल्ट के मुताबिक कंडीशन देनी है। जैसे मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर ऑब्टेन मार्क्स 500 या 500 से ज़्यादा हैं तो पास प्रिंट हो, अगर 500 से लेस हो ऑब्टेन मार्क्स तो फेल प्रिंट हो। तो इस वक्त ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो हैं 550 और जो कि 500 से ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, तो प्रिंट होगा पास। अब इनमें ऑब्टेन मार्क्स को चेंज करता हूँ, तो इसमें मैं मार्क्स कर देता हूँ 450। अब ये क्योंकि 500 से लेस हैं तो इस वजह से क्या प्रिंट होगा, फेल। आप देख सकते हैं कि कंडीशन में लिखा हुआ है कि 500 हो या 500 से ज़्यादा हो तो उस सूरत में पास प्रिंट हो, अगर 500 से लेस हो तो उस सूरत में फेल प्रिंट हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेस्टेड इफ़ फंक्शन को MS एक्सेल के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं। नेस्टेड इफ़ फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जिसके अंदर इफ़ के अंदर इफ़ को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी एक से ज़्यादा इफ़ कंडीशंस जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। नेस्टेड इफ़ फंक्शन को एक्सेल के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इक्वल और उसके बाद इफ़ और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। तो अब मैं इस सेल का एड्रेस दे रहा हूँ, यानी अगर इस सेल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल 90 है तो क्या प्रिंट हो जी, A+, क्या प्रिंट हो, A+। और अगर ये वैल्यू जो है हम चाहते हैं, यानी ग्रेड प्रिंट करवा रहे हैं, यानी अगर इस सेल की वैल्यू 90 या 90 से ज़्यादा होगी तो A प्रिंट होगा, और अगर फ़र्ज़ करें इस सेल की वैल्यू 80 से ज़्यादा है तो फिर हम B प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम दूसरा इफ़ इस्तेमाल करेंगे, यानी इफ़ के अंदर एक और इफ़ इस्तेमाल करेंगे। फिर दोबारा हम इस सेल पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे कंडीशन देंगे ग्रेटर और इक्वल, या दोनों में से कोई एक कंडीशन दे सकते हैं। अब इसमें मैं लिख रहा हूँ 80, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ जी A। अब देखिए कि अगर इस सेल की वैल्यू जो है वो अगर 80 या 80 से ज़्यादा हुई तो A प्रिंट होगा, और अगर इस सेल की वैल्यू 90 या 90 से ज़्यादा हुई तो A+ प्रिंट होगा। तो अब उसके बाद एक और इफ़ इस्तेमाल करते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं नेस्टेड इफ़ फंक्शन। तो एक और मैं इफ़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी पहले इफ़ और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद फिर इस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ कि अगर वैल्यू जो है वो 33 से ग्रेटर या इक्वल हो तो फिर क्या प्रिंट हो जी, डबल कोट्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ C। और अगर ये तीन इफ़ में ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उस सूरत में क्या प्रिंट हो जी, फेल। तो मैं डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ फेल या F ग्रेड। उसके बाद जितनी ब्रैकेट्स आपने स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन की हैं उतनी ही तादाद में आपने क्लोज़ करनी है। तो मैंने इस वक्त 3 स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन की हैं, तो 3 दफ़ा ही मैंने इसको क्या करना है, क्लोज़ करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रिंट हो रहा है C। अब इसको दोबारा देखते हैं कि यानी अगर इस सेल के अंदर वैल्यू 90 या 90 से ज़्यादा होगी तो A प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, यानी अगर G12 की वैल्यू 80 या 80 से ज़्यादा हुई तो A प्रिंट होगा, अगर इस सेल के अंदर 80 वैल्यू भी नहीं है तो साफ ज़रा ये कंडीशन फ़ाल्स हो जाएगी। तो उस सूरत में क्या किया जाएगा, तीसरे इफ़ को चेक किया जाएगा, और तीसरे इफ़ में क्या कंडीशन है कि अगर इस सेल के अंदर वैल्यू 33 या 33 से ज़्यादा हुई तो उस सूरत में C प्रिंट होगा, और अगर G12 सेल के अंदर वैल्यू 33 भी नहीं है और 33 से ग्रेटर भी नहीं है तो साफ ज़रा ये कंडीशन भी फ़ाल्स हो जाएगी, तो उस सूरत में प्रिंट होगा फेल। यानी अगर ये कंडीशन भी फ़ाल्स हो जाती है पहले इफ़ की, और दूसरे इफ़ की कंडीशन भी फ़ाल्स हो जाती है, और तीसरे इफ़ की कंडीशन भी फ़ाल्स हो जाती है, तो साफ ज़रा उस सूरत में जो इस सेल के अंदर वैल्यू है वो 33 से लेस है तो उस सूरत में प्रिंट होगा फेल। तो इस वक्त मैंने सेल के अंदर जो वैल्यू दिया वो 33 है, तो इसलिए पहला इफ़ फॉल्स हो जाता है, दूसरा इफ़ भी फॉल्स हो जाता है, लेकिन तीसरा इफ़ जो है उसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो प्रिंट हो रहा है C। अगर इसकी वैल्यू मैं
95 कर देता हूँ तो अब इसमें प्रिंट हो रहा है ए प्लस। ए प्लस क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि पहली कंडीशन जो लगी हुई वो यही है कि अगर G12 सेल की वैल्यू 90 या 90 से ज़्यादा हो तो ए प्लस प्रिंट हो। अगर इसकी वैल्यू जो है मैं 85 कर देता हूँ तो इस सूरत में दूसरा इफ़ जो है वो ट्रू होगा, यानी उसकी कंडीशन ट्रू होगी और प्रिंट होगा ए। अब देख सकते हैं कि ये वैल्यू 85 90 से ज़्यादा नहीं है और ना ही 90 है, तो इस वजह से ये इफ़ जो है फॉल्स हो जाता है। लेकिन दूसरा इफ़ जो है वो ट्रू हो जाता है तो प्रिंट हो रहा है ए। और अगर मैं इस सेल के अंदर वैल्यू जो है वो 25 कर देता हूँ, यानी 33 से लेस कोई भी वैल्यू कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त प्रिंट हो रहा है फेल। क्यों फेल प्रिंट हो रहा है? क्योंकि पहला इफ़ जो है ये भी फॉल्स हो रहा है, दूसरा इफ़ भी फॉल्स हो रहा है और तीसरा इफ़ जो है उसकी कंडीशन भी फॉल्स हो रही है। तो जब तीनों इफ़ की कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो उस सूरत में फेल प्रिंट होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।